डिस्काउंट चल रहा है तो होगा। वो ऑफलाइन टेस्ट की बात कर रहे थे, तो 1 सितंबर को था मेजर टेस्ट, अब वो 8 तारीख को मतलब ऑफलाइन टेस्ट होगा हमारा दूसरा। 8 वाला तो तुम्हारा चैप्टर टेस्ट है ना? यस मैम। यस मैम। बट वो ये ऑफलाइन होगा। हाँ वो ऑफलाइन। वैसे तुम्हारा ऑफलाइन ये वाला होना चाहिए था, इसमें ज्यादा यस मैम, पिछली बार भी ट्रांसपेरेंसी मेजर रहती। वाला ऑफलाइन हुआ था। राधे राधे मैम। राधे राधे। कैसी तैयारी है कल की टेस्ट की? बढ़िया मैम एकदम। चल रही है मैम। जतिन का तो एकदम जोरदार। बढ़िया है। जतिन को मैं देखती भी रहती हूँ, ग्रुप पे एक्टिव रहता है डाउट डिस्कशंस में। बाकी तो मुझे कोई दिखता नहीं है तुम लोगों में से एक्टिव। कई बार नैन्सी दिख जाती है बस थोड़ी बहुत। और तो कोई अपने क्वेश्चन पोस्ट नहीं करता। शाश्वत थोड़ा बहुत करता है, बस ये दो ही जने हैं। बाकी ये क्यों नहीं करते? मैम मैं करता तो हूँ, पर वो सॉल्व क्वेश्चन करता हूँ मैं एक्चुअली, जो अरिहंत के 30 इयर्स क्वेश्चन होते हैं ना मैम, वो वाले। सेम अच्छा। मैम। और मैम जैसे क्वेश्चंस पे डाउट होते हैं तो कुछ डाउट्स तो ऐसे मिल जाते हैं ग्रुप में थोड़ा ढूंढने पे, तो जरूरत पड़ती नहीं है वैसे इतनी। अमित को देखो। जेई का पेपर मैं नहीं चेक करूंगी अमित। चलो आज हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इनके कुछ मिले जुले क्वेश्चंस पीवाईक्यूज वो करेंगे। कैपेसिटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ज्यादा बेसिक भी नहीं उठाएंगे। हीट लॉस वाले क्वेश्चंस करे हैं तुम लोगों ने? मैंने तुम्हें शायद वो नहीं कराया था कैपेसिटर वाला पार्ट, तो क्वेश्चन उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्वेश्चन है कि पहले तुम्हारा एक कैपेसिटर था जो कि जिसका कैपेसिटेंस सी था और जिसके पास पोटेंशियल वी था। मतलब ये एक ऐसी बैटरी के साथ कनेक्टेड था जिस बैटरी का ईएमएफ हमारे पास वी वोल्ट है। अब क्या किया मैंने, इस कैपेसिटर को एक ऐसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया इसका पोटेंशियल, अब आपके पास इसका बैटरी का पोटेंशियल है V/2 वोल्ट। क्या फाइंड करना है? पहला सवाल वर्क डन बाय बैटरी, और दूसरा निकालो हीट लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस। हीट लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये यही सेम कैपेसिटर है। इनिशियली वी वोल्ट से कनेक्टेड था, फिर V/2 से कनेक्ट कर दिया। तो ये दो क्वेश्चंस के जवाब दो।
मैम ये क्या है, हीट लॉस ड्यूरिंग द? हीट लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। देखो बैटरी कितना वर्क करेगी, वर्क डन बाय बैटरी, यानी इस बैटरी ने कितना काम किया है। फॉर्मूला बताओ क्या होता है। अब ये Q क्या है यहाँ पे, ये Q है तुम्हारा चेंज, जो कि चार्ज में चेंज आया है ना, कितना चेंज आया है कैपेसिटर के चार्ज में, वो वाला Q यहाँ पे तुम्हें लेना है। तो Q इनिशियल तुम्हारे पास कितना था, CV, फाइनल कितना हो गया, CV/2, क्योंकि अब ये कैपेसिटर किसके अकॉर्डिंग चार्ज होगा, इस बैटरी के अकॉर्डिंग। तो देर आर सम चेंजेस इन द चार्जेस, क्योंकि चार्ज दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट होगा और तब तक चार्ज रहेगा जब तक दोनों कैपेसिटर और बैटरी का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। तो कैपेसिटर के पास कितना पोटेंशियल जाएगा, V/2, यानी फाइनल इतना चार्ज आया। तो चेंज कितना हो गया, डेल Q माइनस CV/2। वर्क डन कितना आ गया यहाँ से, CV²/4, योर आंसर नेगेटिव CV²/2। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहे हैं, म्यूट मोड पे चले गए क्या, क्या मैम? म्यूट मोड पे चले गए सब। हीट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला डेल Q²/2C। तो चेंज इन Q तुम्हारे पास कितना आ गया, देखो हीट लॉस का डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है, डेल Q तुम्हारे पास है T²V²/4 मल्टीप्लाई 1/2C, कितना आ गया 1/8 CV²। तो ये फॉर्मुलेज हैं, ये लिख लो तो अपनी कॉपी में, नहीं पता है तो। वर्क डन बाय बैटरी होता है चेंज इन चार्ज इनटू पोटेंशियल, कितना चार्ज में चेंज आया। हीट लॉस का फॉर्मूला ये तुम कहीं भी लगा सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस में कैपेसिटर में पूछा जाएगा, तो ये हर जगह अप्लाइड है। चलो मूव करते हैं आगे, डाउट तो नहीं था उसमें। नो मैम। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड दोनों करना एक साथ। ये तुम्हारे पास एक कैपेसिटर की प्लेट है, एक प्लेट ये है, ठीक है। यहाँ पे मैं बीच में ये लाइन डाल रही हूँ, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका कांस्टेंट है 1, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका कांस्टेंट है 2। ये डिस्टेंस 2D है, ये डिस्टेंस 2D है। ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ, सेकंड करो। ये था एरिया।
तो सीरीज में है या पैरेलल में है? C1 C2 पहला वाला जो है ये पैरेलल में है, राइट? सॉरी, सीरीज में। ये वाला किस में होगा? तुम्हारा सीरीज में होगा, क्योंकि इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल अलग होगा। मान लो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो बी है, तो इस देखो एक प्लेट का पोटेंशियल ए है, यहाँ का बी है और यहाँ का बी है, तो दे आर डिफरेंट पोटेंशियल। तो ये किस में हो जाएगा? तुम्हारा सीरीज में। तो मान लो C1 तुम्हारा कितना है? K A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। पैरेलल प्लेट की वजह से इतना ही होता है। K की वैल्यू 2 है तो 2 लिख देंगे। C2 कितना हो जाएगा? K की वैल्यू 1 A एप्सिलॉन बाई। अब सीरीज में है तो क्या करते हैं? C इक्विवेलेंट निकालो। सीरीज में क्या हो जाएगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो कितना आएगा? करो कैलकुलेट। 2/5 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो क्या है, तुम्हें पोटेंशियल निकालना है ये वाला एरिया और इन दोनों के बीच में। तो मान लो इसका कैपेसिटेंस 1 है, इसका कैपेसिटेंस 2 है, तो इनका C इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? देखो, ये जो पॉइंट है A और ये जो पॉइंट है B, इनके पोटेंशियल सेम है। यहाँ पर पोटेंशियल सेम है, तो इस केस में ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। हाँ, कहीं पे भी कोई वो है ही नहीं कि पोटेंशियल अलग होगा। हर पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पे सेम है, A और B, तो इन दोनों के बीच में ये पैरेलल में हो जाएंगे। C1 इक्वल्स टू जो भी तुम्हारा वैल्यू है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। A यहाँ पे A/2 है, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। D कितना हो जाएगा? दोनों में देखो यहाँ पे D सेम रहेगा, D में कोई चेंज नहीं आया, बट एरिया में चेंज हो गया। K की वैल्यू 2 है तो ये K की वैल्यू 2 है। C2 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। K यहाँ पे कितना है तुम्हारे पास? यहाँ पे 1 A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इनको किस में लिख दो? पैरेलल में। तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट कितना होता है? C1 प्लस, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे A एप्सिलॉन नॉट बाई डी प्लस A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी। कितना आ गया? 3/2। ठीक है, Okay. क्वेश्चन नंबर 4। मैम वो 3/2 कैसे आया? ऐड करके आया। 2 एलसीएम ले लोगे तो 2 यहाँ पे इसका टोटल एलसीएम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 + 1 3 हो गया। A एप्सिलॉन नॉट बाई डी कॉमन ले लिया। यहाँ पे ये डिस्टेंस D है, ये डिस्टेंस D है, ये डिस्टेंस D है। द एरिया ऑफ ईच स्टेयर इज A/3। हर स्टेयर का एरिया A/3 है। You find the capacitance of this arrangement।
तो देखो हमेशा कैपेसिटेंस निकालते हैं तो देखो ये प्लेट ए हो गई हमारी और ये प्लेट बेशक स्टेयर केस में है। यहाँ पर अगर तुम कोई पोटेंशियल से बैटरी कनेक्ट करोगे तो ये ऐसे होगी बी बैटरी। तो देखो दोनों कैसे कनेक्टेड है, हर पॉइंट का इस प्लेट का पोटेंशियल बी, इस प्लेट का पोटेंशियल ए और बी के बीच में अपने एक सी इक्विवेलेंट निकालना है। यहाँ पर भी पोटेंशियल बी होगा, इस प्लेट का पोटेंशियल भी बी, इसका भी बी और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सभी पॉइंट्स इस प्लेट पोटेंशियल ए रहेगा। तो सारी अरेंजमेंट किसमें हो जाएंगी, पैरेलल में। करो आंसर फाइनल बताओ। डिस्टेंस क्या होता है, दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस डी होता है बस। कितना बना, देखो सी, मान लो इसका C1, ये C2 और ये C3। C1 तुम्हारे पास A एप्सिलॉन नॉट बाई डी है, A की वैल्यू A/3 हो गई, ये एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो गया। C2 तुम्हारे पास एरिया कितना है, A/3 एप्सिलॉन नॉट, D कितना हो जाएगा, देखो ये D है और यहाँ से लेके ये भी कितना हो जाएगा D, तो दिस इज 2D। ये कितना हो गया, A/6 एप्सिलॉन नॉट बाई डी। C3 कितना हो जाएगा, A/3 एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस देखो यहाँ से यहाँ तक फिर से ये D और यहाँ से ये D, तो ये कितना हो गया 3D। तो A अपॉन
अच्छा, एरिया ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, डी का कितना लिख दिया हमने 3 डी, ये हो गया ए एप्सिलॉन नॉट बाई 9 डी। पैरेलल में है अरेंजमेंट, तो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाता है, तो 1/3 सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी को कॉमन ले लो, तो जो भी इसका आंसर है वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है भाई, हो जाएगा? कोई डाउट है? No, ma'am. आंसर क्वेश्चन नंबर 5 देखो। तो इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा समय लगेगा, पर चलो फिर नहीं कराते हैं, इसमें समय लग जाएगा थोड़ा सा, कि कर लोगे। चलो ये आसान वाला कर लो। ये बी है और ये तुम्हारे पास ए है, ठीक है। ये 3, ये 6 माइक्रोफेराड में है, ये 6, ये 3, यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया, ठीक है। तो अभी तुम्हें बताओ, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट सी है, तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा पोटेंशियल फाइंड करो VCD, ठीक है, कितना है अभी जब स्विच ओपन है, ओपन के केस में। पॉइंट है तुम्हारा हाउ मच चार्ज फ्लो थ्रू स्विच when it is closed। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी यहाँ से। चलो करिए। पहला तो सभी का आंसर आना चाहिए, BCD तो सब बताएंगे कितना है। अच्छा, आई एम सॉरी गाइस, सॉरी स्टूडेंट्स, बिना बैटरी के कैसे निकलेगा? ए से बी के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है विच इज 360 वोल्ट।
We get some answers. Question number 5/3, 2/3. हाँ, कन्हैया अभी भी देखो, कन्हैया ही आंसर कर रहा है, बाकी के भाई क्लास में लीव करो। कहाँ गए तुम लोग सारे? मैम यहाँ ही है। देखो पहले वाले केस तो बहुत आसान है, पहले तो स्विच है ही नहीं, तो स्विच को समझो कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। ये पोटेंशियल ए और बी का है, 360 वोल्ट से गिवन है। तो यहाँ से देखो चार्ज, यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालो, यहाँ से करंट डिवीजन होगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, अमाउंट I1, सॉरी चार्ज, Q चार्ज यहाँ गया, कुछ चार्ज यहाँ चला गया, Q2। कैसे निकालेंगे? जैसे करंट डिवाइड रेशो करते थे, तो ऐसे चार्ज डिवाइड रेशो होता है। क्या होता है? Q इक्वल्स टू CV होता है। देखो अब ये तुम्हारा 3 और 6 किस में है? इधर चार्ज गया तुम्हारा Q1, इधर चार्ज गया तुम्हारा Q2, तो चार्ज अलग अलग है, यानी ये पैरेलल में है। तो पोटेंशियल पैरेलल में सेम होगा, चार्ज अलग होगा। तो Q का फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारा पास? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। सॉरी, हमें पोटेंशियल निकालना है ना। तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप, कितना चार्ज जाएगा वो निकालो, फिर उससे पोटेंशियल मल्टीप्लाई कर दो। तो Q निकालो, Q किसके बराबर हो जाएगा? 3 के लिए निकालना है। तीन सौ 60 वोल्ट तो हमें गिवन था, या फिर देखो ऐसे कर लो। हाँ चला गया, ये हाँ चला गया, ये दोनों पैरेलल में हो गए हमारे पास। तो पोटेंशियल निकालना हो तो किसके बराबर हो जाएगा? Q स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Q। ये वाला फॉर्मूला चार्ज के लिए और ये पोटेंशियल के लिए, ये दोनों फॉर्मूले लगाओ। अब बैटरी का पोटेंशियल गिवन ही है 360 वोल्ट। तो मुझे पोटेंशियल अगर निकालना है, देखो ए और डी के अक्रॉस निकालू, ए और डी के अक्रॉस पोटेंशियल। देखो बी क्या है? 1/C, सॉरी 1/C हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे चार्ज तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा, सेम रहेगा क्योंकि दोनों में। तो पोटेंशियल में किस पे डिपेंड करवा दूंगी? सी पे। तो अपॉन में है, तो अगर मुझे बी ए डी का पोटेंशियल निकालना है तो मैं 3 वाला पोटेंशियल ना लिख के यहाँ पे लिखूंगी 6 वाला, अपॉन में टोटल पोटेंशियल विच इज 6 प्लस कैपेसिटेंस 6 + 3 9 इंटू ये कितना है? 360 वोल्ट। तो ये एडी का पोटेंशियल आ गया तुम्हारे पास 240। ऐसे ही तुम क्या निकाल लोगे? पोटेंशियल अक्रॉस एसी। तो देखो इनवर्सली है, अब एसी वाला लिखोगे तो ये 6 वाला नहीं लेके तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? 3, जैसे हमने करंट डिवाइड रेशो में किया था। तो ये 3/9 इंटू 360, तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया? 120। तो दोनों का पोटेंशियल तुम माइनस कर दोगे, मतलब जो भी है देख लेना। ये VAD है, तो कैसे लिख सकते हो? VA माइनस VD तुम्हारे पास 240 है, और VA माइनस VC तुम्हारे पास 120 है ना। तो माइनस कर दें, इसको प्लस कर दो और इसको माइनस कर दो, तो क्या आ गया? VC माइनस VD इक्वल्स टू 120 वोल्ट। VC माइनस VD आ गया तुम्हारे पास 120 वोल्ट। बोलो ठीक है सबका? आया समझ में? आया क्या किया है? देखो ये 3 है तुम्हारा, ऊपर देखो ये भी 3 है, यहाँ पे पोटेंशियल कैपेसिटर यहाँ भी 6 है, ये 6 ये 3, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये इससे डरो मत। ये देखो कि यहाँ पे तुम्हारे पास करंट जो चार्ज है वो डिवाइड हो गया है ना, चार्ज डिवाइड हो गया। अब चार्ज ऊपर से अगर तुम वो देखोगे टोटल 6 और 3 का रिजल्टेंट, और यहाँ पे 6 और 3 का रिजल्टेंट क्या आएगा?
सेम आएगा, तो दैट मीन्स जो चार्ज डिवाइड हुआ है दोनों में वो सेम हुआ है। तो इसीलिए तुम क्या लगा सकते हो कि Q इक्वल्स टू CV में तुमने Q को क्या कर दिया, दोनों के लिए सेम है तो डिफरेंस नहीं आएगा। तो जो तुम्हारा पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/C के। तो AD के अक्रॉस निकाला तो उसके अपोजिट वाले कैपेसिटेंस यूज करोगे यानी 6। ओके, अब B वाला पॉइंट करो। अब क्या है, अब चार्ज स्विच को क्लोज कर दिया। अब अगले पॉइंट पे देखो, स्विच को क्लोज कर दिया तो कैसे करेंगे, ये पॉइंट D है, ये तुम्हारा पॉइंट B है, ये A तुम्हारा और ये तुम्हारा B। कितना था यहाँ पे 3 6 और ये 6 3। अब पूछा है कि B और C में कितना करंट जाएगा, हमें ये बताना है। तो कैसे बताएंगे भाई कितना करंट जाएगा, या तो हर कैपेसिटर पे पहले करंट निकाल लो कि भाई इस 3 के पास कितना करंट है और पहले कितना करंट था, पहले कितना करंट था, सॉरी करंट नहीं चार्ज, इसके पास Q इक्वल्स टू CV, तो 3 इंटू पोटेंशियल कितना निकाला तुमने 240, तो कितना था इसके पास पहले AD में 24 दिया, कितना हो गया 4 के 12 720, तो इसके पास था पहले 720 माइक्रो कूलम। इसके पास कितना था, 6 वाले के पास हमने निकाला 120, 120 इंटू 6 ये कितना हो गया 720, तो यानी सभी के पास 720 इनिशियली, यहाँ पे लिखते हैं 720 माइक्रो कूलम इनिशियली लिखते हैं ना, तो ये हटा दो यहाँ से। इसके पास भी 720 आया, इसके पास भी 720 और इसके पास भी 720। अब पूछा है कि डी और सी में कितना चला गया, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फाइनल चार्ज निकालोगे जब भी पता चलेगा कितना गया है, तो भी फाइनल चार्ज निकालो। अब कनेक्ट करने के बाद डी सी 3 6 और ये 6 3, ये तो क्यू इनिशियल निकाल लिया, फाइनल निकालो कैसे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, क्यू के लिए पहले पोटेंशियल निकालना पड़ेगा कि यहाँ का पोटेंशियल कितना बनेगा। देखो अभी सिंगल वायर से कनेक्टेड है, तो मैं इसको ऐसे मान सकती हूँ कि डी और सी क्या होंगे, एक कॉमन पॉइंट होंगे, क्योंकि देखो तुम्हारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो तुम्हारे पास होगा कि तुम बोलोगे दोनों सेम पोटेंशियल पे है मैम, ठीक है। दूसरा तुम क्या बताओगे कि ये एक खुद कॉमन पॉइंट है, समझो। पर अगर ये सेम पोटेंशियल पे होती तो देखो करंट वो पूछता ही नहीं, सिंपल सी बात है, सेम पोटेंशियल पे करंट फ्लो नहीं करता, चार्ज भी तो तुम्हारा डायरेक्ट तुम 0 आंसर कर देते, पर उसने पूछा है तो दैट मींस दिस इज कंसिडर एज अ कॉमन पॉइंट। तो यहाँ पे अब इसको तुम कैसे करोगे, क्वेश्चन को देखो, ये 3, ये पॉइंट तुम्हारा बी है, ये 3 माइक्रोफेराड, ये तुम्हारा 6। अब यहाँ पे ये मान लो ये सी और डी दोनों कॉमन पॉइंट है, फिर ये तुम्हारा 6 माइक्रोफेराड और ये 3, अब ये दोनों एक कॉमन कनेक्टेड है किससे, ए पॉइंट से, इस तरीके से 3। कितना आ गया, आप रिजल्टेंट देखो 6 और 3 पैरेलल में है तो 9, ये 9 और ये 9। अब 9 9 सीरीज में कितना आ जाएगा, जो भी है तुम्हारा सी इक्विवेलेंट 4.5 वॉट एवर, ये आ गया। तुम्हें चाहिए चार्ज, चार्ज के लिए पहले चाहिए पोटेंशियल, डी और सी का पोटेंशियल तुम्हें पता है। अगर पोटेंशियल आ गया तो तुम बस क्या करोगे, बी से मल्टीप्लाई कर दोगे हर किसी को और तुम्हारे पास चार्ज आ जाएगा, बोलो, है ना। तो डी और सी का पोटेंशियल कैसे निकालोगे बच्चों, देखो यहाँ से, ये ए था, सॉरी ये ए था और ये बी, तुमने अभी निकाला है पोटेंशियल ऑफ एडी, कितना निकाला था 240 वोल्ट, पोटेंशियल ऑफ, और अब क्या निकाला था पोटेंशियल एडी के बाद एसी का कितना 120 वोल्ट, ये तुमने फाइंड कर चुके हो। अब यहां से देखो इसमें पोटेंशियल ऑफ एसी इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ एडी नहीं है,
यहाँ से देखो ये ए है और ये तुम्हारा पॉइंट है सी डी और ये पॉइंट बी है। क्या यहाँ से पोटेंशियल ऑफ सी बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ डी बी नहीं है? मतलब ये सारे पोटेंशियल एक दूसरे के बराबर है क्योंकि कैपेसिटेंस भी सेम है। तो कितना आ जाएगा इसका पोटेंशियल? टोटल 360 वोल्ट था ए और बी के बीच में, Yes, ma'am. और 360 को अगर मैं सब एक दूसरे के बराबर हैं और एसी का तुम निकाल चुके हो 120, एडी का निकाल चुके हो, तो मतलब इस पॉइंट पे सबका पोटेंशियल बराबर है और 360 तुम्हारा टोटल है। तो क्या कर दो सबको डिवाइडेड बाय, Divide. हाँ डिवाइडेड बाय क्यू, 4 क्यों करोगे? सी डी तो अभी कॉमन पोटेंशियल की तरह वर्क कर रहे हैं ना, तो ए का सी के बराबर मैम, होगा, ए और डी दोनों। ये एक टर्म ये हुई और ये एक टर्म हुई इस तरीके से। तो 180 वोल्ट, तो यानी सी और डी के बीच में अब पोटेंशियल जो डिफरेंस आया है वो 180 वोल्ट आया है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया और तुम्हारे पास क्यू भी है, तो अब निकाल दो चार्ज सबके, सबके चार्ज निकाल लो। फाइनल चार्ज बताओ कि सब किस किस के पास कितना आ रहा है। पॉइंट का पोटेंशियल 180, बीसी पॉइंट का पोटेंशियल भी 180, तो सबके पोटेंशियल 180 वोल्ट है। 3 इंटू 180 करते जाओ, पोटेंशियल डिवाइड करेंगे क्या? ये 180 इंटू 3 कितना हो गया यहाँ पे? 180 इंटू 3 18 दिया 54, 540। ये 180 इंटू 6 कितना हो गया? 18 6 10, तो ये हो गया 1080 ना। ये भी यहाँ पे कितना हो गया? 1080 और ये 3 है तो इसके पास 540। अब देख लो खुद ही 3 और 6 वाले को, बस इस ऊपर ऊपर वाले को देख लो। यहाँ 720 था, यहाँ 540 है, यहाँ 720 था, यहाँ 180 है। टोटल चार्ज यहाँ पे कितना था? 720 प्लस 720 करूंगी तो 0 2 2 4 7 7 14। यहाँ कितना बन रहा है? 1080 और ये 540। 0 8 9 10 11 12 5 और 1 6 1। अब इसमें से ये माइनस कर दो, 1440 कितना आया? 0 तो 20 कुछ कर लेना। फाइनल पेज देखो यहाँ पे साफ साफ, ये 540 गुलाम माइक्रो गुलाम आया, ये 180 माइक्रो गुलाम आया। ये 3 था तुम्हारे पास, ये 6, ये 6 था, ये 3, तो 6 वाले के पास 180 आएगा, इसके पास 540। ये तुमने यहाँ पे ये जोड़, पहले वाले सबके पास 720 था, तो बताओ कितना चला गया होगा इस पे? बताओ फाइनल आंसर। पहले सबके पास 720 है, चेंज निकाल लो ना, इन दोनों पे चेंज निकाल लो और उस चेंज को ऐड कर दो, मतलब वो सारा चार्ज यहाँ चला गया।
डीसी में। अगर एक साथ ऐड करके देखते हैं तो देखना सही आएगा कि 8 और 4, 8 9 10 11 12, 5 और 1 6, ये 1620 में से ये 1440 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 10 40 0 12 में से 4 गए 8, ये बचा यहाँ पे 5, है ना? 5 में से 4 गए तो 180 आ रहा है। अलग अलग ये माइनस करना पड़ेगा। देखो डेल क्यू, इसके लिए पहले 3 गुलाम के लिए तो 720 में से माइनस 540, 0 8 और 1, 180 माइक्रो गुलाम। ये 6 गुलाम के लिए देखो 1080 में से माइनस कर दो कितना? 720। कितना आया ये तुम्हारे पास? 4 10 में 360 60। तो देखो मैम 360 ये, आएगा ना? हाँ हाँ 360, तो ये 180 तो यहाँ पे डिफरेंस आया और 360 का यहाँ पे डिफरेंस आया, तो ये चार्ज कहाँ पे गया? इस वायर। तो ऐड कर दो इन दोनों चार्जेस को, 360 प्लस 180, ये सारा का सारा चार्ज चला गया तुम्हारा डीसी वायर में, विच इज 540 माइक्रो गुलाम। देखने में बहुत बड़ा लग रहा है बट ये इतना बड़ा है नहीं। सीवी लगाने हैं बस फॉर्मूले। अगर जिसको चार्ज रेशियो निकालना आता होगा ना डिवाइड में, वो आराम से कर ले जाएगा यहाँ पे। चलो एक क्वेश्चन और करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देख के करना। यहाँ पे भी एक बैटरी है, ये 30 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 2, और ये जो बैटरी है ये 60 वोल्ट। क्या क्वेश्चन है? इनिशियली तो ओपन है, ठीक है, बाद में क्या कर देंगे? इसको क्लोज कर देंगे। तो मुझे बताओ हीट लॉस कितना होगा? फाइंड हीट लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस। which is open after you will close it। हीट लॉस का फॉर्मूला मैं इनिशियली में बता चुकी हूँ, याद नहीं है तो लिख देती हूँ, del q square by 2q। That means you have to find q initial and q final, बस।
माधव जो तुमने थर्ड क्वेश्चन पूछा है देखो पोटेंशियल वाला, एक बार पहले ये वाला कर लेते हैं। हुआ बच्चों ये कुछ इसको करो, मैं इतने माधव को क्वेरी का डाउट ले लेती हूँ। देखो माधव तुम्हारा क्या सवाल है, ये एक स्फेरिकल शेल है जिसके बाहर क्यू चार्ज है और एक क्यू चार्ज को यहाँ पे अंदर रखा हुआ है ना, और ये पी पॉइंट है जो कि यहाँ से सेंटर से r/2 की दूरी पे है। तो तुम्हें बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो देखो इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल दो चार्ज है, तो दोनों चार्जेस की वजह से होगा। एक तो इस स्फीयर की वजह से होगा, इस स्फीयर की वजह से कितना होगा के क्यू बाय रेडियस कितना है इसका स्फीयर का, नहीं गिवन आर है के क्यू बाय आर। तो ये हो गया इस स्फीयर की वजह से के क्यू बाय आर। दूसरा किसकी वजह से होगा, इस मैम पॉइंट पी पे होगा ना मैम। सॉरी ये स्मॉल क्यू, ये स्मॉल तो क्यू मैम आर क्या कह रहे हो। मैम दूसरा होगा पी पे इस निकाल दो कैपिटल क्यू सेल की की वजह वजह से से, तो r/2 नहीं हो जाएगा डिस्टेंस। नहीं स्फीयर की वजह से, यस स्फीयर मैम की वजह से तो के क्यू बाय आर पॉइंट रहेगी। से स्फीयर मैम पी पॉइंट पे स्फीयर की वजह से डिस्टेंस r/2 है ना। पी पॉइंट और वो स्फीयर है तो उसके बीच क्यू डिस्टेंस। चार्ज के लिए है ना, जब क्यू चार्ज के लिए निकालोगे तब के कैपिटल क्यू बाय r/2 तब होगा। स्फीयर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जितना पोटेंशियल उसके सरफेस पे होगा वही इनसाइड पे होगा। तो इनसाइड पे तुम किसी भी पॉइंट पे चले जाओ उसमें पोटेंशियल वही रहने वाला है जो उसकी सरफेस पे रहेगा। ये तो पहली प्रॉपर्टी होती है। सरफेस पे कितना पोटेंशियल है के स्मॉल क्यू बाय कैपिटल आर, वही इनसाइड होगा। तो ऐड कर दो दोनों को, के क्यू बाय आर प्लस 2k कैपिटल क्यू बाय आर। ठीक है, तो इसलिए r/2 नहीं ओके लेंगे। मैम। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल है वही इनसाइड होगा। तो बेसिक्स पढ़ो एक बारी। और मैम ये जो तुम्हारा क्यू चार्ज है वो आउटसाइड लिखा है या स्फेरिकल शेल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली? डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके मैम। हाँ और ये काइनेटिक एनर्जी के रेशियो वाले क्वेश्चन है, इनमें तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये तो एकदम बस। मैम कौन सा वाला क्वेश्चन कह रहे हो? कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। माधव तुमने जो ये पहले काइनेटिक एनर्जी वाले क्वेश्चंस भेजे हैं दो, यस मैम, मैं उसके नीचे रीजनिंग भी लिखे, मतलब मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ वो। चलो कराते हैं। पहले ये वाला 5 का आंसर दो। कितना आ रहा है इसका 5 का? इतना टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है एकदम। डेल क्यू यानी पहले क्यू इनिशियल निकालो, अभी तो इतना बड़ा क्वेश्चन कराया है इसी पे। फिर क्यू फाइनल निकालो किसी भी एक कैपेसिटर पे, इस पे निकालो। चलो इनिशियली कितना चार्ज है इस वाले कैपेसिटर पे जो अंडरलाइन किया है? कितना होगा क्यू इनिशियल? ये भी दो, ये भी दो, ये 30, ये भी 30। ठीक है, चार्ज निकालना है, सॉरी क्या निकालना है, चार्ज क्यू इनिशियल। फॉर्मूला होता है CV। ठीक है, C निकाल लेंगे। पहले पोटेंशियल देखो, अगर इस यहाँ पर भी 30 है और ये भी 30 है तो दोनों के पास ये 30-30 है। जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से। इसका नेगेटिव इसके साथ कनेक्ट है तो हम क्या करते हैं फिर EMF E1 माइनस E2 करते हैं। तो EMF निकालोगे नेट तो कितना हो जाएगा, ये 0। जीरो। तो चार्ज क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा।
0। अब फाइनल क्या हो जाएगा, अब तुमने ये कनेक्ट कर दी एक बैटरी जिसका यहाँ पे ये 60 वोल्ट की है, तो देखो ये पॉइंट 60 का और ये पॉइंट 30 का, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 30, और इसके पास खुद का कैपेसिटर 2, तो Q कितना हो गया 30 इंटू 2, 60 वोल्ट, सॉरी माइक्रो कूलम, ये हो गया Q फाइनल। हीट का फॉर्मूला यही होता है। चेंज कितना आया, चेंज 60 स्क्वायर अपॉन 2C, तो 360 100 4 900 माइक्रो जूल, बस इतना सा करना था, तो घबराते क्यों हो? अब देखो माधव ने क्या क्वेश्चन बोला है, तुम लोग करना इसको। ए स्टेशनरी पार्टिकल ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, एक स्टेशनरी पार्टिकल था जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, एक का मास ma है और दूसरे का मास mb है। ये वेलोसिटी va से चल रहा है, ये वेलोसिटी vb से चल रहा है। इनकी काइनेटिक एनर्जी के रेशो बता दो बस। पहले तो मोमेंटम कंजर्व कर दो, तो MAVA इक्वल्स टू MBVB हो जाएगा। यस मैम। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, A की हाफ MAVA स्क्वायर रेशो B, कितना हो जाएगा 1/2 MBVB स्क्वायर, तो 1/2 से ये कट गया। अब देखो माधव ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, जो तुमने चूज किया है इसमें देखो ये B का स्क्वायर है और उसमें ऑप्शन में ये है ही नहीं, तो अभी मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें ये क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है। ऑप्शन देखो क्या है, BB रेशो BA 1:1 MB अपॉन MA और MBVB रेशो MAB। तो माधव तुमने ये जो चुना है ये तो सबसे बैड चॉइस है चुनने की, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है ये BA स्क्वायर तो ऑलरेडी है, BB स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। अब देखो MAVA कैसे बराबर हो सकता है, अगर इनकी वेलोसिटीज मास भी सेम हो और वेलोसिटीज भी सेम हो, तब ये 1:1 होगा। यहाँ पे ये चीज तो कहीं दिख नहीं रही है, पोटेंशियल बराबर है, तो अभी क्या करो, इस रिलेशन का यूज करो, कोई एक चीज निकाल लो, या तो MA को इसके टर्म्स में लिख लो और यहाँ पर पुट करो। या तो MA को निकाल लो, MA किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल्स टू MBVB अपॉन BA, रख के देखना। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, देखते हैं भाई होगा कि नहीं। ये तुम्हारा MB MA, कुछ गड़बड़ किया क्या, MA को क्या लिखा MBVB B स्क्वायर MB, अच्छा अपॉन में BA भी आएगा, ठीक है, अपॉन में BA भी आ गया, तो MB से MB कट गया, BA से BA कट गया, एक से इसके एक स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, तो क्या आ गया BA रेशो VB कुछ आ गया, है ना। तो कहीं मतलब उल्टा सीधा कुछ किया है, तो दैट मीन्स ये वाला आंसर है। मैम बोलो बोलो। ओके मैम। मैम तो VA रेशो base- VB को हम MB रेशो MA भी तो लिख सकते हैं। किस वाले को, VA रेशो VB को जो आंसर आया है आपका, वो वेरी थर्ड गुड, ऑप्शन वेरी की बात कर रहे हैं। यस यस यस, ऐसे कर लो, बिल्कुल सही। MA अपॉन MB इक्वल्स टू BB अपॉन BA, डायरेक्ट MA अपॉन MB को हटा दो, ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन से एरर मत करो, और ये तो बहुत ही बैड चॉइस होगी, अगर ये तुम एग्जाम में करके आओगे तो फिर तो देख लो डांट ही लगेगी तुम्हें। ऐसे ही तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन में गड़बड़ हुआ है, वो खुद से सॉल्व करना तुम। काइनेटिक मैम एनर्जी के मेरा बेस पे उसमें ही बस ये डाउट था कि मैम T
अपन 2m वाला फॉर्मूला क्यों यूज है, हाफ एम वी स्क्वायर वाला क्यों नहीं होता तो कौन सा वाला क्यों नहीं दिया? काइनेटिक एनर्जी का और कौन सा जी का फॉर्मूला होता फॉर्मूला है? यूज है ना मैम, हाफ एम वी स्क्वायर मैम, इसमें पी वही तो स्क्वायर लिया है, 2m हुआ है। भाई यही वही फॉर्मूला तो होता पूछना है इसका क्यों काइनेटिक है, एनर्जी पी का। स्क्वायर वाला यूज किया हाफ एम वी। क्या कह रहा है ये, कोई वो समझाना पूछ मुझे। रहा है कि मैम मोमेंटम्स के टर्म्स में वो फॉर्मूला यूज क्यों है, काइनेटिक एनर्जी का यूज क्यों हुआ है फॉर्मूला मोमेंटम्स के टर्म में। फिर और कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहते हो मैम मेरी काइनेटिक आवाज आ एनर्जी? रही है? हाँ आ रही है, क्लियर मैम मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलो। मैम मैं ये पूछा, काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले होते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर और दूसरा था 2m। √2mv। पी स्क्वायर बाय 2m। 2m अच्छा पी मैम स्क्वायर देखो बाय मैम टू। सोल्यूशन में यस लिखा मैम। हुआ है। अच्छा मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2m। मैम ये भी पी स्क्वायर लगाओगे तब अपॉन भी 2m सेम ही यूज आएगा कर भाई। इन्वर्सिबल, तो मैम पी स्क्वायर अपॉन 2m यूज करते हैं मास इन्वर्सिबल, तो तुम बोल रहे हो हाफ कि एम पी यूज स्क्वायर लेंगे। करें। अरे रुको रुको, समझ गई, रुको भाई, समझ गई मैं तुम्हारा क्वेश्चन। कि अगर तुम कह रहे हो कि मैम अगर काइनेटिक एनर्जी को हम मोमेंटम के टर्म में लिख दें, पी स्क्वायर बाय 2m, तो ये डायरेक्ट पी स्क्वायर हो जाता और वो पी स्क्वायर भी से एक कैंसिल हो जाते, तो मास के टर्म में आंसर आ जाता है, ये कह रहे हो? फिर भी मास के टर्म में आता आंसर। क्वेश्चन क्या है एक बार दिखा सकते हो। क्वेश्चन एज इट इज यही है, मैं स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन है कि ए स्टेशनरी पार्टिकल ब्रेक्स into two parts of masses ma and mb, which moves with velocity va and vb respectively. Find the ratio of kinetic energies. तो अभी तब इसमें भी कौन सा मोमेंटम गलत वाले से है? ज्यादा तो और ही बैठ गया था। एक और नहीं आएगा गलत, अगर तुम पी स्क्वायर बाय 2m भी लगाओगे तब भी नहीं गलत आएगा आंसर। इजी पड़ेगा उससे थोड़ा। मैम इजी पड़ेगा, तुम ये वाला कर लो, काइनेटिक एनर्जी नहीं गलत आएगा। शायद मादर दूसरा हाँ मैंने एक और क्वेश्चन भेजा, वो वाला कह रहा हूँ। अच्छा तो दूसरे का कह रहा है। Yes. अच्छा अच्छा, ये दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा है भाई। आर्टिलरी क्वेश्चन लिख देती हूँ, देखो। अभी तुम आर्टिलरी पीस ऑफ मास m1 फायर्स, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, फायर्स आर शेल। मान लो तुम कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो, मैंने तुम्हें देखा है, तुम कई बार हड़बड़ी कर देते हो और कैलकुलेशन एरर कर देते हो हॉरिजॉन्टली। आफ्टर द फायरिंग ratio of kinetic energy of artillery and shell, बताओ is। अब वो देखी होगी ना, एक गन टाइप की होगी, उसका खुद का मास m है और एक शेल को फायर करती है जिसका मास m2 है और हॉरिजॉन्टली जा रहा है। तो आफ्टर द फायरिंग तुम्हें बताना है कि रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो इसमें भी वो रिकॉइलिंग ऑफ गन वाला जो प्रिंसिपल है जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, यहाँ पे भी वही सेम चीज है, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्व कर दो आर्टिलरी का और शेल का, बस। अब तुम्हें जो फॉर्मूला लगाना आता है उसका तुम लगा दो, तुम्हारा आंसर कहीं नहीं जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल यही था। यहाँ पे रिकॉइलिंग ऑफ गन की जगह आर्टिलरी और ये शेल ले लिया। काइनेटिक एनर्जी पूछी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अब देखो इसमें लगा सकते हो तुम। काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लिखूं m1 फायर से शेल ऑफ मास m2 हॉरिजॉन्टली,
मान लो इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी मान लो m2 v2 है। आर्टिलरी शेल करिए। काइनेटिक एनर्जी ए में कितनी हो जाएगी, p स्क्वायर a अपॉन 2ma। इसकी कितनी हो जाएगी, p स्क्वायर b अपॉन 2mb। रेशो लेना काइनेटिक एनर्जी आर्टिलरी अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ शेल। तो p स्क्वायर a अपॉन 2ma मल्टीप्लाई 2mb अपॉन p स्क्वायर b। तो देखो ये मोमेंटम सेम है तो मैं कैंसिल कर सकती हूँ, 2 से 2 कट गया माधव, क्या आया mb अपॉन ma, और यही तुम्हारा आंसर है। क्या गड़बड़ कर दिया तुमने? हाँ मैम मैं इसमें ये पूछना चाहता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर कर सकते थे? हाफ mv स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, लगा लो तब भी सेम आएगा। हाफ mv स्क्वायर लगा लो, इसमें क्यों डर रहे हो, कर लो। अगर तुम कॉन्सेप्ट सही लगा रहे हो तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई। हाफ mv स्क्वायर वाला लगा लो। पर तुम्हें क्या देखना है, अगर तुम हाफ mv स्क्वायर वाला लगाओगे उससे भी होगा। पर देखो जैसे यहाँ पे है ना, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन था तुम्हारा लास्ट में, ये यहाँ पे ऐसे कुछ बन जाएगा है ना। अब ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस वेलोसिटी की टर्म्स में नहीं है, मास की टर्म्स में है। तो दैट मींस तुम्हें वेलोसिटी रिमूव करनी है, ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो वेलोसिटी यहाँ से तुम ये जो तुम्हारा ऑप्शन है वीबी अपॉन बी ए, ये रिमूव करोगे तो मास की टर्म्स में लिखोगे तो आंसर ऑब्वियसली मास की टर्म्स में आएगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा तुम्हें। सारे जन फिजिक्स के ग्रुप में लग रहे हो, तुम यहाँ तो कुछ कर ही नहीं रहे। शाश्वत, नैन्सी और जतिन, ये सुप्रीति कौन से बैच में है? पता नहीं मैम। तो सबसे पहले करते हो, ये मुझे किसी भी बैच में नहीं मिली, मतलब जेई के सारे बैचेस नहीं लेती हूँ, बट मुझे किसी भी बैच में नहीं दिखी है। और सबसे ज्यादा डाउट इसी के रहते हैं, सबसे ज्यादा। मैम ये सर ये डाउट बता दो, सर ये डाउट बता दो। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन, एक प्लेट्स वाला क्वेश्चन कर लो। चार प्लेट हैं, ये ए से जुड़ा हुआ है। हाँ बोलिए। मैम हमें एक और क्वेश्चन भेजा, एक वो बता दो लास्ट। ठीक है, ग्रुप पे भी पोस्ट कर दोगे तो वहां से भी रिप्लाई मिल जाएगा। नवीन सर वगैरह कोई तो होंगे, वो रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, ये मैम है एक्सप्लेनेशन और ये आंसर तो मिल जाता है। ओके। ये क्वेश्चन है, तुम्हें बताना है फाइंड द सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। आता है, देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में नंबरिंग दे देते हैं प्लेट को, है ना। जैसे ये प्लेट 1, ये प्लेट 2 हो गई। मैं खुद मैं खुद कई बार नंबर्स में खुद कंफ्यूज हो जाती। ये 1, ये 2, ये प्लेट 3, ये प्लेट 4। 4 प्लेट है तो हमेशा इससे एक नंबर कम कैपेसिटर्स बनते हैं। तो 4 प्लेट है तो तुम्हारे पास 3 कैपेसिटर्स होंगे, ठीक है। तो 3 कैपेसिटर्स को अरेंज करना है और एक बैटरी ए से कनेक्टेड है, पॉइंट एक बी से। तो कैसे करोगे, पहले पॉइंट ए ले लो। यहाँ पे ए से कनेक्ट कौन कौन से कनेक्ट है, ए से देखो दो सेकंड प्लेट कनेक्ट है। तो सेकंड का पेयर एक तो एक के साथ बनना है, ऐसे पेयर बनेंगे देखो 1 2 2 3 3 4। तो ये 3 कैपेसिटर्स हो गए तुम्हारे। तो ए वाला किसके साथ कनेक्टेड है, दो के साथ कनेक्टेड है। तो पहले ये आई तुम्हारी प्लेट नंबर 2।
इस तरीके से प्लेट नंबर 2 के साथ 1 भी आ सकता है और 3 भी। तो क्या लूं पहले बताओ? 1 ए के साथ, चलो 1 ले लेते हैं। नहीं, फिर ए को उठा के मुझे 3 के साथ कनेक्ट करना होगा। तीन ही ले लो, प्लेट नंबर 3, ठीक है, हो गया। अब 3 किसके साथ कनेक्टेड है? तीसरी और एक चौथी। तो यहाँ कनेक्ट करती हूँ, ये प्लेट नंबर तीसरी और ये प्लेट नंबर 4। फोर्थ प्लेट नंबर मेरी बी के साथ कनेक्टेड है। अब देखो, प्लेट नंबर तीसरी किसके साथ कनेक्टेड है बच्चों? 1 के साथ, है ना। और ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्लेट नंबर 1। और 1 किसके साथ कनेक्टेड होगी? 2 के साथ। और ये किसके साथ आएगा? ए के साथ। ये इस तरीके से हो गया। ये भी सी, ये भी सी, और ये भी कैपेसिटेंस सी। तो ये दोनों पैरेलल में हो गए और ये इसको दोनों के साथ सीरीज में कर देना। तो क्या आ गया? पैरेलल में क्या हो जाता है? 2C और ये C। तो ये कितना हो जाएगा? 2/3C। ये भी आंसर तो नहीं है। हाँ ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले क्या करो? बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करो पॉइंट्स को, ठीक है। जैसे एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ पॉइंट्स वाला, ये जरूर कर लेना। पीटी चली गई, खत्म हो गई। एक क्वेश्चन वो लिख, अभी रुक जाओ, मैं वो क्वेश्चंस लिखती हूँ, वो कर लेना एक बार बैठ के। जाएगा नहीं कोई भी। छह प्लेटें हैं आपकी बार। 1 2 3 4 5, नहीं 5 नहीं, चलो 5 प्लेट, 5 प्लेटें लगा दो। 1 2 3 4 5, 5 प्लेट हैं। पहली प्लेट जो है, नंबर लिख देती हूँ मैं, 1 2 3 4 5, 5। पहली प्लेट कनेक्टेड है चौथे के साथ। ये वाली कनेक्टेड है बी के साथ, और ये तीसरी कनेक्टेड है ए टर्मिनल से। बस इसका सी इक्विवेलेंट निकाल लेना बिटवीन ए एंड बी। एक दो चाहिए और, चाहिए तो एक दो और लिख दूं। चलो एक और लिख देती हूँ, ट्राई कर लेना। मुझे पता है वैसे तुम लोग पता नहीं करोगे कि नहीं। 5 प्लेटें हैं ये भी, और ये वाली प्लेट इसके साथ कनेक्टेड है, और ये तीसरी वाली इसके साथ कनेक्टेड है। ये पोटेंशियल ए और ये पोटेंशियल बी। तो इसमें भी सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। स्क्रीनशॉट ले लो अपनी स्क्रीन का और ये फाइंड कर लेना पोटेंशियल, ठीक है। एक प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट और पांचवी प्लेट। ऑप्शंस पूछ लेना मेरे से कि मैम क्या आंसर्स आ रहे हैं, मैं वेरीफाई करूंगी। लोगों के Okay, नहीं ma'am. समझ में आता है तो भी पूछ लेना, आंसर्स मिल जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए। कोई भी परेशानी हो, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी आती है तो पोस्ट करते रहा करो। बहुत सारे टीचर्स हैं जो मैम तुम्हारे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। चलो यार, ओके। मैम हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो। क्वेश्चंस आप कौन सी बुक से देते हो? ये बीएम शर्मा सिंगेज की बुक है ना, उससे। ओके मैम। Bye, ma'am. Good night. Night everyone. Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय, बाय कन्हैया, Good night, बाय ma'am. Bye. बाय जतिन। बाय मैम। Bye, ma'am. इसका बच्चा रो रहा है ये।